मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में, आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। 26 अधिकार वाला यह ग्रंथ है। पहला अधिकार है धर्मोपदेशामृत। इसमें 198 श्लोक हैं और उनमें से यहाँ 7 व्यसनों का त्याग करने की प्रेरणा देने वाले श्लोक चल रहे हैं। अभी हम इसके 27 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ चोरी व्यसन के त्याग की बात चल रही है। कल 27वें श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति किसी के द्वारा मारा जाता है वह उसको बहुत बार मारता ही है, और जो जिनके द्वारा ठगा जाता है वह बहुत अधिक उनको ठगता ही है ना। ये बात आबाल गोपाल को प्रसिद्ध है। ये बात बच्चे भी जानते हैं, महिलाएं भी जानती हैं, अन्य लोग भी जानते हैं, और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है। इसलिए जो ज्ञानी हैं वे तो किसी को ठगते नहीं हैं, किसी को मारते नहीं हैं। अज्ञानी ही भले ही ठगे और मारे, लेकिन उसका दुष्परिणाम उन्हें मिलता ही है। इसलिए कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का धन नहीं लूटना चाहिए, किसी को किसी तरह से कोई नुकसान हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अब इसी बात को एक और श्लोक के द्वारा कहते हैं। देखो 28वां श्लोक। अर्थादौ प्रचुर प्रपंच रचनई, ये वंचयन्ते परान, नूनं ते नरकं व्रजन्ति पुरतः, पाप व्रजा धन्यता, प्राणा प्राणिषु तन्निबन्धनतया, तिष्ठन्ति नास्ते धने, यावान् दुःख भरो नरेण मरणे, तावानिह प्रायसः। क्या कह रहे हैं? अर्थादौ, अर्थ आदि, अर्थ मतलब धन, आदि में और भी चीजें, धन, मकान, रुपया, कपड़े, गहने, कोई भी चीज। अर्थादौ, अर्थादौ मतलब धन आदि में के लिए, धन आदि के संबंध में। प्रचुर प्रपंच रचनई, प्रचुर मतलब बहुत अधिक, प्रपंच अर्थात छल कपट उसकी रचना के द्वारा। प्रचुर प्रपंच रचनई मतलब बहुत प्रकार का छल कपट दगाबाजी करके, अर्थादौ धन आदि, ये जो व्यक्ति वंचयन्ते ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, परान दूसरों को। क्या समझ में आई बात? ये प्रचुर प्रपंच रचनई कि जो बहुत छल कपट और दगाबाजी से, अर्थादौ परान वंचयन्ते धन आदि दूसरों के ठग लेते हैं, लूट लेते हैं। नूनम ते नरकम व्रजन्ति पुरतः, नूनम मतलब निश्चित ही, ते मतलब वे व्यक्ति। कौन व्यक्ति? जो दूसरों के धन आदि को ठगते हैं, वे नरकम व्रजन्ति, व्रजन्ति मतलब जाते हैं, नरकम मतलब नरक को, नरक जाते हैं। पुरतः, पुरतः मतलब आगे आगे जाते हैं, पहले पहले वे जाते हैं नरक। कौन जाते हैं पहले नरक?
कि जो दूसरों को ठगते हैं, दूसरों का धन आदि चोरी करते हैं, लूटते हैं, वे नरक में आगे आगे जाते हैं, मतलब सबसे पहले वे जाते हैं। पाप व्रजाद अन्यतः, और अन्य पाप करने वाले बाद में जाते हैं। क्या समझ में आई बात? पाप व्रजाद अन्यतः, मतलब जो अन्य जो पापी लोग हैं, अन्य जो पाप करते हैं, उनसे पहले ये जाते हैं। कौन जाते हैं? जो दूसरों का धन आदि लूटते हैं। क्या समझ में आई बात? पाप व्रजाद अन्यतः, कि अन्य जो पाप व्रज, पाप का जो समूह, व्रज मतलब यहाँ समूह, जो पाप का समूह करते हैं, कितना पाप करते हैं, वे भी नरक में तो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अन्य पाप करने वाले नरक में नहीं जाते, वे भी जाते हैं। लेकिन कह रहे चोरी का पाप करने वाले, किसी का धन आदि लूटने वाले, वे पहले नरक में जाते, आगे आगे वे जाते हैं, बाकी पीछे पीछे जाते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी का धन आदि लूटना एक बड़ा पाप है। किसी का धन आदि लूटना, किसी की चोरी करना, किसी को ठगना, किसी के साथ दगाबाजी करना, किसी का साथ छल कपट करना और उसका धन आदि लूट लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कह रहे वो पापी मर के नरक में आगे आगे जाए, वो नरक में आगे आगे जाता है, दूसरे पाप करने वालों से पहले जाता। कि ऐसी क्या बात है इसमें कि धन लूटने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वो पहले नरक में जाता है? ये इसमें ऐसी क्या बात है? तो कह रहे कारण बता रहे, कारण बता रहे। क्या कारण है? प्राणा प्राणिषु तन्निबंधनतया तिष्ठन्ति। यहाँ तक रुक जाओ, तिष्ठन्ति तक रुक जाओ, पूरा लय नहीं करना है, अभी तो अर्थ समझना है। तो क्या कह रहे कि प्राणा प्राणिषु तन्निबंधनतया तिष्ठन्ति, ये वाक्य पूरा हो गया। प्राणः मतलब प्राण, प्राणिषु मतलब प्राणियों में, प्राणधारियों में, तन्निबंधनतया, तत् तत् मतलब वो धन, तन मतलब उसके, उसके किसके? धन के, निबंधनतया मतलब उसके संबंध से, तिष्ठन्ति रहते हैं। प्राणियों के प्राण किसके आधार से रहते हैं? धन के आधार से रहते हैं। धन नहीं बचे तो, जिसका सारा धन लुट जाए तो हार्ट अटैक से मर जाए आदमी, आत्मघात करके मर जाए, कहीं जहर खाकर मर जाता है, कहीं फांसी लगाकर मर जाता है। रोज नहीं सुनते कि साहब उसने उसका उससे पैसे ले लिए और वो चुकाता नहीं है, इत्यादि। कहीं कर्जा हो गया है, कहीं पैसे नहीं बचे हैं, तंग हाली के कारण से, और पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। कहीं कोई फतेह सागर में कूद गया, कहीं कोई पिछोला में कूद गया। आए दिन घटनाएं नहीं आती। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्राणियों के प्राण भी धन के आधार से ठहरते हैं। वेदों में तो लिखा है धनम वै प्राणः। क्या लिखा है वेदों में? धनम वै प्राणः, धन ही प्राण है। वहां कई चीजों को प्राण गिनाया उन्होंने कहा अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है। जलम वै प्राणः, जल ही प्राण है। ऐसे ही वहां लिखा धनम वै प्राणः, धन ही प्राण है। मतलब इनके आधार से जीता है, इनके आधार से अपने आप को जीने का एक आधार तलाशता है, और ये नहीं बचे तो मरण को प्राप्त हो जाता है। पानी नहीं मिले तो, अन्न नहीं मिले तो, धन नहीं मिले तो,
किसी के लिए पुत्र ही प्राण होता है, पुत्र नहीं रहे तो बोले मैं क्या करूंगा जी कर, अब मेरा पुत्र ही चला गया तो मैं क्या करूंगा जी कर। तो जगत में लोग इन वस्तुओं के अभाव में आत्महत्या करते देखे जाते हैं, मरते देखे जाते हैं, और धन के कारण तो बहुत घटनाएं दुर्घटनाएं रोज सुनने में आती हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि धन लूटना दूसरे का ये बड़ा पाप है, चोरी करना ये बड़ा पाप है, किसी को ठगना ये चोरी है। अगर हमने कम तोल दिया, 1 किलो की बजाय 900 ग्राम को 1 किलो बनाकर बेच दिया, तो ये क्या है? चोरी तो है। हमको लगता है हम कहाँ चोरी कर रहे हैं, हम कहाँ रात को किसी के घर में जाके कुछ सामान उठा के लाते हैं। अरे भाई, किसी के घर में जाकर के रात को सामान उठाना ही चोरी नहीं है। आपने 10 ग्राम कम तोल कर दे दिया, ये भी चोरी है। कपड़े को 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम तोल कर दे, नाप कर दे दिया, ये भी चोरी ही है, नहीं है चोरी? कहीं जमीन को नापते समय ऊबड़ खाबड़ है तो ऐसे ही नाप के सामने वाला समझता नहीं है तो 2 फीट ज्यादा कर दिया उसको, ये भी चोरी ही है, नहीं है चोरी? आपने किसी भी तरह से चोरी की, दूसरे का धन नाजायज तरीके से ले लिया, ये सब चोरी है। और चोरी करने वाला कह रहे नरक में पहले जाता है, अन्य पाप करने वाले बाद में जाते हैं। क्यों? क्योंकि धन में प्राण बसते लोगों के, धन के अंदर लोगों के कह रहे प्राणः प्राणिषु तन निबंधन तया तिष्ठन्ति, तो उस धन के संबंध से ही प्राणियों के प्राण रहते हैं। और नष्टे धने कि धन नष्ट हो जाने पर, नष्टे मतलब नष्ट होने पर, धने मतलब धन के नष्ट होने पर यावान दुख भरो, यावान मतलब जितना, यावान मतलब जितना, दुख भरो मतलब दुख होता है। धन नष्ट होने पर जितना अधिक दुख होता है ना, नरे न मरने, नरे न मरने, मनुष्य को मरने पर भी उतना कष्ट नहीं होता है। नष्टे धने, धन नष्ट होने पर यावान दुख भरो, जितना दुख होता है, नरे न मरने तावान, तावान मतलब उतना, यावान मतलब जितना, तावान मतलब उतना, उतना मनुष्य को मरने पर भी नहीं होता। यह मतलब इस श्लोक में प्रायशः, प्रायः इस श्लोक में प्रायः धन नष्ट होने पर जितना दुख होता है उतना दुख तो मरने पर भी नहीं होता है। मरने में तो क्या है, 1 सेकंड में आंख बंद हुई और काम खत्म। लेकिन अगर किसी ने उसका धन लूट लिया, 40 साल आयु के अभी शेष है, तो 40 साल तक रोता है? रोता है नहीं रोता है? किसी ने हमसे 1 लाख रुपया उधार ले लिया और चुकाता नहीं है, अब हम जब तक जिएंगे तब तक यही रात और दिन एक ही माला फिरेगी। हमसे 1 लाख रुपया लिया था, कहा था दे दूंगा जल्दी, और अभी तक देता ही नहीं, देता ही नहीं। बोलो कितना दुख होता है जीव को, उसका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, उसका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। वो तो हमेशा उसके चित्त में एक ही बात बसती है कि उसने मेरा धन लूट लिया। वो सत्य घोष की कथा में आता है ना
तो उसके 4 रत्न जो ले लिए थे, लूट मतलब नहीं बताया उनको, ठगी लिया ना एक तरह से, धरोहर को हड़प लिया, तो पागल हो गया, सुध बुध खो बैठा, अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। तो भैया किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर। ठगने वाले को पता नहीं है कि मैं उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति ठगने के लिए मिलावट कर रहा है, क्या कर रहा है? ठगने के लिए मिलावट कर रहा है। मिर्च के अंदर गेरू मिला रहा है, ईंट का चूरा मिला रहा है, कुछ भी मिला रहा है, कोई भी चीज किसी में दूध में मिला रहा है, कहीं किसी में घी में मिला रहा है, कहीं कुछ दाल में मिला रहा है, किसी में कुछ मिला रहा है, तेल में मिला रहा है। अब वो खाने वाले जीवों को उसके कारण कैंसर, अल्सर, कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है, जिनके कारण उनका तिल तिल करके मरण होता है। अब आपने तो जरा से लोभ में, जरा से धन के लालच में और ये मिलावट कर दी, लेकिन इस मिलावट का परिणाम कितने लोगों को किस रूप में भुगतना पड़ेगा, और उनको भुगतना पड़ेगा तो मिलावट करने वाला बचे। पिछले श्लोक में तो आया था ना, कल पढ़ा ना अपन ने, कि जो जिसको ठगता है वह उनके द्वारा ठगाया जाता है, जो जिसके द्वारा मारा जाता है वो उनको मारता है। अगर हमने किसी के प्राणघात में निमित्त बने हैं तो वो भी हमारे प्राणघात में निमित्त बने। और तो और दवाइयां नकली, दवाइयों में मिलावट। सोचो कितना महापाप दवाई के अंदर मिलावट। जिसको रोग दूर करने के लिए लेवे दी, और उससे उसका रोग दूर तो नहीं होवे, बल्कि उसका साइड इफेक्ट होकर दूसरी बीमारी उसको खड़ी हो जावे। अब मर के आगे आगे नरक में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा बताओ? यह जो बात लिखी है वो समझ में आती है आपको? आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले लिखकर जा रहे हैं कि भैया किसी का धन आदि लूटना वो नरक में पहले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धन नहीं लूटता है, वो प्राण लूटता है। क्या लूटता है वो? अरे जिस डॉक्टर के पास आदमी ये सोचकर जाता है कि ये मेरे को जीवन दान देंगे, ये मुझे मरण से बचाएंगे, मेरा रोग दूर करेंगे, और वह डॉक्टर ही उसको बीमारी तो हो कुछ छोटी मोटी, और उसे अन्य बड़ी बीमारी बताकर और उसका अन्य प्रकार से इलाज चालू करता है और उसे लंबे समय तक उलझाए रखता है। बोलो, धन ठगान प्रचुर प्रपंच रचनई। प्रचुर प्रपंच रचनई समझ में आया? बहुत प्रकार के प्रपंच रचे ना। प्रपंच क्या? ये भी जांच कराओ, ये भी कराओ, ये भी कराओ, मुझे लगता है कुछ और गड़बड़ है। और फिर नहीं भैया ये तो है, भैया ये है। अगर किसी को तकलीफ है और आप कर रहे हो तो वो अलग बात है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो अलग बात है। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आए तो अलग बात है, वो भी क्या करे, इंसान है, भगवान थोड़ी है। उनको भी समझ में नहीं आए तो उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन इतना कह दे कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, किसी और को दिखाओ। लेकिन ऐसा कैसे कह दे? समझे? ऐसा स्वरूप है भाई। कैसे कैसे घटनाक्रम पढ़ने में आते हैं अखबारों में। इतना मर गया फिर भी वेंटिलेटर पे रखा, हटाया ही नहीं, कई दिनों तक बिल बनता रहा, और जब देख लिया कि अब घर वालों पे पैसे खत्म हो गए, तब कहा कि वो
मर तो 7 दिन पहले ही गया था। ये है ना प्रचुर प्रपंच रचनाई। प्रचुर प्रपंच रचना के द्वारा धन आदि को अपन किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर की निंदा नहीं है। हमने तो पहले हमारी कौम को, व्यापारियों को पहले पकड़ा, भैया मिलावट नहीं करना, कम नहीं तोलना, क्योंकि हमारा जैन समाज ज्यादातर तो व्यापारी समाज है। और उसके बाद हमारे अंदर भी डॉक्टर हैं, हमारे अंदर भी इंजीनियर हैं, हमारे अंदर भी सीए हैं, हमारे अंदर भी सब हैं। तो जिसका भी जो भी काम है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, तो उसका काम ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रचुर प्रपंच रचना के द्वारा, छल कपट के द्वारा वह दूसरों को ठगे। यदि ठगता है तो ये चोरी नाम का व्यसन है। क्या है ये? कई लोगों को लगता है चोरी तो तब होगी ना जब हम किसी के घर में रात को जाकर के और उसका सामान उठा के ले आएंगे। वो काले कपड़े वाला चोर होता है, काली पोटली में बांध के काली रात में ले जाता है, वो चोर होता है। हम तो चोर है नहीं, हम तो ऐसी कोई चोरी तो करते ही नहीं, वैसी चोरी नहीं करते हो, लेकिन ये भी चोरी है। किसी का धन किसी भी रूप में लूटना, ये भी क्या है? ये भी चोरी है। वो पेशेंट आया, मतलब डिलीवरी वगैरह के केस आते हैं ना, अब वो नॉर्मली होना है, सब कुछ है, लेकिन वो ऑपरेशन थिएटर में नर्सें फटाफट इधर उधर दौड़ रही हैं, चट चट बजते हुए सैंडल उनके, और इधर वो लाल लाइट चालू कर दी उधर उसकी ऑपरेशन थिएटर की। अब घर वाले बेचारे घबराते ही हैं। अब उनसे देख लो भैया, आप देख लो, फिर कुछ हो जाए, हमारी गारंटी नहीं है, और आप इस पर साइन कर दो, आप कहो तो ऑपरेशन करें और नहीं तो नहीं करें, नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ आप, और जच्चा और बच्चा में से एक ही बचेगा। कैसी कैसी स्थितियां क्रिएट कर दो। सचमुच कोई ऐसी बात हो तो अलग बात है, उसका निषेध नहीं, लेकिन जानबूझकर इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर देवे तो इसको कहते हैं प्रचुर प्रपंच रचना, है ना। ये प्रचुर प्रपंच रचना कि नाना प्रकार से उसको ऐसा माहौल बना दिया कि जिस माहौल में वो घबरा जाए, और घबरा करके वो कह दे कि साहब आपको जो करना हो जो करो, ये मैंने साइन किए, और ये जो आप कहो जो पैसे रखे, और आपको 2 बचे तो 2 बचाओ, 1 बचे तो 1 बचाओ। समझे? तो ऐसा करना ये क्या है? चोरी है। अब उसको लगे मैंने कहा चोरी की है तो मेरा बिजनेस। आजकल लोगों को क्या लगता है, ये चोरी नहीं है तो मेरा बिजनेस है। भैया इसका नाम बिजनेस नहीं है, इसका नाम तो चोरी ही है। बिजनेस तो भैया आपकी जो मेहनत है वो ले लो, आपका जो योग्य पारिश्रमिक है वो आप ले लो, आपका जो खर्चा है वो ले लो, लेकिन आप किसी को मूर्ख बनाकर उसे ठगे हो, उससे अनाप शनाप बहुत ज़्यादा ले लो, उसकी मजबूरी का फायदा उठा लो, तो इसको कहते हैं चोरी। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? समझ में आ रहा है? श्लोक समझ में आ रहा है? देखो श्लोक का अर्थ क्या हुआ। देखो ये मतलब जो लोग प्रचुर प्रपंच रचनई, बहुत सारे प्रपंच रचना करके, मतलब छल कपट करके, दगाबाजी करके, धोखाधड़ी करके, अर्थादौ परान वंचयन्ते, धन आदि दूसरों के ठगते हैं। नूनम ते नरकम ब्रजंती पुरतः, पुरतः मतलब आगे आगे, वे नरक आगे आगे निश्चित जाते हैं। पाप व्रजात अन्यतः, अन्य पाप कर्म समूह वाले पीछे जाते हैं, उनके बाद में जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणा प्राणिषु तत् निबंधनतया तिष्ठन्ति,
कि प्राणियों के प्राण उस धन के संबंध से ही ठहरते हैं। नष्टे धने प्रायशः यावान दुख भरो, धन नष्ट होने पर प्राय जितना दुख होता है, तावान यह नरे मरने न, उतना इस लोक में मनुष्य के मरने पर भी नहीं होता। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, प्यार सो पर आई समझ चाह, गही बेकी चाह चोरी। चोरी की परिभाषा उन्होंने कही। चोरी किसका नाम? पंडित बनारसी दास जी। कहते प्यार सो पराई सोच गही बेकी चाह चोरी। मतलब आप प्यार से, मतलब राग से, आपको कोई वस्तु अच्छी लगी और आप उस वस्तु को ग्रहण करना चाहते हो, बस इसी का नाम चोरी है। चोरी समझ में आई बात? वो कह रहे राग पूर्वक किसी भी पर वस्तु को चाहना, सौंज मतलब वस्तु, पराई वस्तु को चाहना, उसका नाम चोरी है। अरे जो वस्तु आपकी नहीं है, आप उसे भला जानकर आप लेना चाहते हो, अरे तुम्हारी नहीं है ना, क्यों दिमाग लगा रहे? लेकिन नहीं अच्छी है, मेरे को चाहिए। अरे तुम्हारी नहीं है ना, तो जो वस्तु अपनी नहीं है उस वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा रखना मात्र भी चोरी है। जरूरी नहीं कि आप ग्रहण कर पाओ। चोरी में सफलता के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। चोरी करना तो पाप है, लेकिन चोरी में सफल होना ये पुण्य के उदय में संभव है। चोर चोरी करने जाएगा, लेकिन अगर पुण्य का उदय नहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा। चोर चोरी करके सकुशल घर आ गया, पकड़ा नहीं गया, ये पुण्य का उदय उसके, लेकिन पूर्व के तो पुण्य का उदय है, लेकिन वर्तमान में तो उसने पाप बांधा। मैंने मिलावट की, मैंने छल किया, मैंने कम तोला और सामने वाले को पता नहीं चला, तो मैं पुण्य के उदय से सफल हो गया, लेकिन नया तो पाप बांधा है। ऐसा सौदा किस काम का कि जिसमें मेरा पुण्य तो खर्च हो जाए और पाप मेरे माथे मंड जाए। ऐसा सौदा कोई घाटे का सौदा है नहीं, तो कि मेरा पुण्य तो खर्च हो गया और बदले में क्या आया? पाप। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी को ठगना नहीं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हिंदी वाला पढ़े, संस्कृत वाले का अर्थ पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है? जो नर छल प्रपंच आदि से सदा दूसरों को ठगते, अन्य प्रापियों से भी पहले वे ही नरकों में जाते। प्राणों में धन प्राण मुख्य है, वही नष्ट जब हो जाता। अरे मृत्यु के दुख से ज्यादा दुख धन जाने पर होता। समझ में आया ना? कौन बताएंगे आप? हिंदी वाले का बताओ, संस्कृत वाले का बताओ। हाँ पीछे बता रहे। लिपि माइक दो, बटन वहीं जाके चालू कर दो, पीछे उधर चेयर पे बटन चालू कर दो। पास में ले लीजिए।
हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हिंदी अर्थ पढ़ते हैं यहाँ से। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। माइक दे दो मौसी जी को। बटन चालू कर दो, लाइट आई तो इसमें। है? आ रही आवाज? जो दुष्ट मनुष्य नाना प्रकार के छल कपट दगाबाजी से दूसरे मनुष्यों को धन आदि से लिए करते हैं, उनको दूसरे पापी धन से पहले ही नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि धन वे प्राण इस नीति के अनुसार मनुष्य के धन ही प्राण है। यदि किसी नीति से उनका धन नष्ट हो जाए तो उनको इतना प्रबल दुख होता है कि जितना उनको मरते समय भी नहीं होता। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि ये दुखों के प्राण को धन को कदापि हरण न करें तथा न हरण करने का प्रयत्न। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखो क्या लिखा है, जो दुष्ट मनुष्य नाना प्रकार के छल कपट दगाबाजी से दूसरे मनुष्यों को धन आदि के लिए ठगते हैं, उनको दूसरे पापी जनों से पहले ही नरक जाना पड़ता है। अन्य पाप करने वाले नरक नहीं जाते, ऐसी बात नहीं। अन्य पाप करने वाले भी नरक जाते हैं। अन्य पाप भी छोड़ने योग्य है, उनकी भी चर्चा यथा अवसर की जा रही है। पूर्व में जुआ खेलने का, मांस भक्षण का, वेश्यागमन का, शराब के सेवन का और शिकार खेलने का, ये सब त्याग की चर्चा हो चुकी है। अभी यह चोरी के प्रसंग में कह रहे हैं कि ये चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप। क्यों? क्योंकि जीव के प्राण धन में बसते हैं। किस में बसते हैं? देखो क्या कहा, क्योंकि धनम वही प्राणः। इस नीति के अनुसार मनुष्यों के धन ही प्राण है। यदि किसी रीति से उनका धन नष्ट हो जाए तो उनको इतना प्रबल दुख होता है कि जितना उनको मरते समय भी नहीं होता। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे दूसरे के प्राण स्वरूप धन को कदापि हरण न करें तथा न हरण करने का प्रयत्न। बोलते जगत में सबसे बड़ा रुपया, वो तो आपको मालूम ही है। अरे पिता से भी बड़ा पैसा हो जाता है, भाई से बड़ा पैसा। पैसे के लिए लोग एक दूसरे का प्राण घात कर डालते हैं, और वो पैसा ही लुट जाए तो बस चले तो लूटने वाले को मार डाले, नहीं बस चले तो खुद को मार डाले। ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए कह रहे भैया, किसी का धन लूटना नहीं। धन के साथ और भी आदि शब्द है ना, आदि में किसी का मान नहीं लूट, सम्मान नहीं लूट, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का और कोई जमीन नहीं हड़पना, किसी का मकान नहीं हड़पना, किसी का गहना नहीं हड़पना, किसी की कोई वस्तु को नहीं चुराना। अगर चुराते हैं तो क्या होता है? और यहाँ कह रहे कि चुराना नहीं और चुराने का प्रयत्न भी नहीं करना। देखो तो चुराते तो नहीं है, लेकिन चुराने का भाव करते हैं। तो पंडित बनारसी दास जी ने तो वहां पकड़ लिया। चाह चोरी, चाह तेरी इच्छा है ना जो पर वस्तु को ग्रहण करने की, वो इच्छा ही चोरी है। भाव चोरी है ना, वो असली तो वो है, क्योंकि पहले भाव पैदा होता है और फिर तू उठाता है वस्तु दूसरे की। है क्या?
अभी यहाँ वो बात नहीं। गुरुदेव श्री के सामने ऐसी कई बार बात आती थी तो गुरुदेव श्री कहते थे बधी खबर छे, बधा शास्त्र पढ़्या छे, पण यहाँ आ बात नहीं। वो बोलते थे कि हमें सब खबर है, हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन यहाँ ये बात नहीं। यहाँ जिस नए से व्यवहार में से बात चलती है, व्यवहार में से जो वस्तु अपनी है, जो हमने अपनी मेहनत से अपने पैसे से खरीदी है, वो तो हमारी है, और जो हमने हमारी नहीं है, दूसरे ने अपने पैसे से खरीदी है, वो दूसरे ने। हाँ, कुछ लाए नहीं थे, लेकिन यहाँ तो इकट्ठा कर रहे हैं ना। देखो, उत्तम बात है, उस उत्तम बात का तो हम निषेध नहीं कर सकते आपकी बात का, आपकी बात तो उत्तम है, लेकिन जगत तो मोटी भूल में उलझा हुआ है। तो यहाँ ये कह रहे हैं ना, सारे व्रतों से पहले ये मोटी भूल छोड़ो भैया। हम छोटी छोटी भूलें तो छोड़ते जाते हैं, लेकिन मोटी भूल हमारे अंदर पड़ी रहती है कदाचित। तो वो कह रहे हैं भाई पहले मोटी भूल निकालो। शोभा नहीं देता अपन कितनी ऊंची है ना, एकत्र भगवान आत्मा की बात करें और किसी का पैसा ले लें और चुकाए नहीं, तो हमारे को शोभा नहीं देती। जगत में कैसी बात होती है, अरे साहब बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, जिनवाणी की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, पंडित जी हैं, वो श्रोता है, रोज आते हैं, रोज सुनते हैं, बहुत सारी चीजें याद है उनको, और फिर भी ऐसा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी तो बदनामी होती है, साथ में धर्म की भी अप्रभावना होती है। इसलिए मोटी भूल जो है, जिसको जगत भूल समझ रहा है, ऐसी भूल तो कम से कम निकालो भाई। मेरी वस्तु भी मेरी नहीं है, अरे शरीर भी मेरा नहीं है, एक समय की पर्याय भी मेरी नहीं है। यहाँ तो कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरी नहीं है, लेकिन लोक में जो वस्तु दूसरे की है, दूसरे की जमीन है, दूसरे का धन है, उसको तो तू दूसरे की मान भाई, उसको तो मत हड़प। अगर तूने उसको हड़प लिया तो फिर जो हम चर्चा करेंगे उस चर्चा से लाभ नहीं। इसीलिए पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा कि 50-50 बरस हो गए, लेकिन जिनवाणी अंदर में हृदय में नहीं उतरी, तो कह रहे ये अन्याय अनीति अभक्ष का फल है। तो सबसे पहले अन्याय अनीति अभक्ष छूटना चाहिए, परिणामों में कोमलता आएगी, भाव भूमि कोमल बनेगी, तो वहां धर्म का बीज प्रस्फुटित होगा और वहां धर्म का फल, मुक्ति, अनंत सुख वो भी प्रकट होगा। यहाँ तो कह रहे सबसे पहले 7 व्यसनों को छोड़ो। किसको छोड़ो? 7। और आज कौन से व्यसन के त्याग की बात चल रही है? चोरी व्यसन। किसी को ठगने की, सुनते किसी की किडनी चोरी कर ली, ऑपरेशन तो कुछ और काम के लिए किया था और बाद में पता चला कि वो किडनी निकल गई। क्या गजब हो गया, कलिकाल का प्रभाव कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। समझ गए? अभी आप लोगों से पूछते हैं, समय अपना पूर्णता की ओर 2-3 मिनट बचे हैं। आज जो श्लोक अपन ने पढ़ा चोरी व्यसन त्याग के संदर्भ में, उसमें आपको क्या बात समझ में आई? आप कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताएं। हाँ जी, ये माइक ले लीजिए इधर। चलो बोलो, भाभी की सुरेश जी भाई सब डूंगरिया, आप बताएं। इस श्लोक में आचार्य जी मनुष्यों की जो प्राण है
उस धन को कदापि न हरण करने का, न हरण करने का प्रयत्न करने का उपदेश दिया है। क्योंकि जो दुष्ट मनुष्य नाना विधियों से किसी का धन ठगता है, दगाबाजी करता है, उससे वो जो पाप करते हैं वो अन्य पापियों से पहले नरक में जाते हैं, लेकिन जिसका धन हरण होता है उसका मरण से भी ज्यादा दुख इस धन के हरण से होता है। इसलिए आचार्य ने इस श्लोक में उपदेश दिया। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये